हेलो। हेलो सत्साई भगत जी। सत साहेब जी। भगत जी, मैं गीता दासी नरेला से बोल रही हूँ, दिल्ली नरेला दिल्ली 40। जी बोलो। भैया एक उलझन सी हो रही है, मैं क्या करूँ, इसे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया? भैया जैसे कि घर में ज्यादा खींचातानी हो रही है हम्म। और इतनी बढ़ रही है, हस्बैंड कह रहे हैं यहाँ से निकलो। हम्म। और मेरी सास ने जबरदस्ती मुझसे जोन की वे थे, बोली मैंने नाम ले रखा है ना, तो इससे में इतनी खुंदस खा रहे हैं कि तूने नाम क्यों ले लिया संत रामपाल जी का। तो मेरी जो टूम है, कभी तू संत रामपाल जी के आश्रम में जाकर वहां पर दान कर दे, हमें अपनी टूम चाहिए सारी दे। तो मैंने भैया उनको दे दी। हम्म। अब उन्होंने क्या करा, जैसे कि मैं घर जा रही थी तो पीछे से प्रॉपर्टी के कागज मेरे नाम कर रखे मेरी सास ने। तो पीछे से उन्होंने क्या करा, निकाल कर चोरी कर कर मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास को दे दिए। उन्होंने एक दूसरा घर वो एक हो रहा है वहां पर छुपा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं है भैया ये सब, क्योंकि हमें तो मोक्ष करवाना, अपने घर जाना है सब लोग। अब ये हो रहा है कि वो मेरी सास उसे सिखा कर भेज रही है और यहाँ के वो रोज तांडव मचा रहा, रोज लड़ाई झगड़ा, और कह रहा तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा, निकलो इस घर से बाहर। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं पुलिस कंप्लेन करके हेल्प लूं या यहाँ से निकलूं, क्या करूं। बच्चे देखो, इतने घबरा रहे हैं, इतने डर रहे हैं, क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोल दिया ना, बच्चों ने भी नाम ले रखा है। तो भैया इन पे भी पड़ताल, मतलब कि इतना परेशान कर रखा है कि इन्होंने नाम ले रखा है, जबरदस्ती इन पर भी काल की पूजा करवा रहा है जबरदस्ती। जितना मैं मना करती हूँ ना, उतना तो ना जान जान के ज्यादा ज्यादा करवाता है। नाम गुरु जी से ले रखा है क्या? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था। मेरी फैमिली में मतलब कि मुझे पता नहीं था कि नाम मतलब कि ले सकते हैं नहीं ले सकते, पर मैंने आश्रम से ले लिया था। लेकिन मैं 4 साल हो गए, मैं कभी वहां पर चढ़ी नहीं हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपके भगत जी ने कहाँ से नाम लिया? मेरे भगत जी ने क्यों कहीं से नहीं ले रखा है। मैंने, मेरे बच्चों ने ले रखा बस। तो देख लो बहन जी, तो संघर्ष का मार्ग है, मोक्ष चाहिए तो देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बाकी घर वाले तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, पूरी जिंदगी हो तो लगे रहेंगे ऐसे ही। वो तो ठीक है, लगे रहेंगे, लेकिन चैन से भक्ति करने देंगे जब तो। जब भक्ति तो बच्चों को, चैन से नहीं होने देंगे। जब आप भक्ति करना चाहोगे तो भक्ति कौन करने देगा? भक्ति के लिए तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो फैमिली तो ये कह रही है आप हमारे पास आ जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है बेटा, बाढ़ में जाओ, मतलब कि जॉब का पति है, बाढ़ में जाओ, उसको मरा तो मरण दो, जहाँ भी हो हमारे पास रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी नाम ले रखा अपना, यहाँ हाँ रह तो के कोई भक्ति का। दिक्कत नहीं, फिर जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अपने भक्ति करनी है कहीं भी कर लो, कल को वो भी कुछ कह दे तो अपना कहीं और बैठ के कर लो अपना। छोटे मोटे काम धंधे बहुत हैं आजकल तो। मैं सोच तो ही रही थी, पर भगत जी समझ नहीं पा रही थी, मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं करवा कि नजरों में नीचे ना गिर जाऊंगा सब लोग के लिए। देखो बहन जी, अगर मर्यादाओं में हो और आपका लक्ष्य यदि मोक्ष है और मोक्ष के लिए संघर्ष करोगे तो परमात्मा साथ रहेगा। वो चाहे अपने भैया पियर ये तो में बैठ के कर परमात्मा लो, चाहे जानते हैं, मैं कहीं। दिल से कहती हूँ कि मुझे बहुत चाहिए, मुझे गंदे लोग में नहीं रहना मुझे। हाँ तो बहन जी, लास्ट मौका है। अगर पति नहीं मानता है तो हमने उसकी बातों में नहीं आना बिल्कुल भी, चाहे घर छोड़ना पड़े चाहे जो मर्जी करना पड़े। आप शारीरिक मैंने अपने संबंध नहीं पति को बनाने। बोला, मैंने वो सब छोड़ रखा है भगत जी, और नहीं करती हूँ ना तो कहते हैं तू तो रामपाल के साथ गलत संबंध हाँ बनाएगी, तो वो तो हमारे इसीलिए साथ दुखी नहीं हो रहा है ना, कर। उसको काल प्रेरणा कर रहा है ना बहन जी। मेरी सास यूँ कहती है, हाँ जाओ उसके साथ मुंह खा, उसका मुंह साथ मुंह काला कर, बोलने दो पता ना उनको, क्या क्या बोलने दो। कहते हैं। इनकी तरफ से दुख मत मानो, अपने पति की तरफ से, सास की तरफ नहीं से जो नहीं मर्जी बोलो, भैया, दुख मत मुझे नहीं मानो। मानना उनकी कोई से भी। मेरी सास कहती है, मैं तो कहती हूँ अच्छा मेरे पाप कर्म कम हो रहे हैं, लेकिन भगत जी रोज रोज का बच्चे इतने घबरा रहे हैं, इतने डर रहे हैं, वे कहते हैं मम्मी निकलो यहाँ से, हमें नहीं रहना। हाँ तो कोई नहीं, अगर आपकी मायके में भगत हैं वहाँ है तो आप वहाँ अपना आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। जी भगत जी।
परमात्मा को दंडवत प्रणाम करो, मालिक से आज्ञा लो, जहाँ भक्ति हो जाए वहाँ बैठ के भक्ति करो। अपने को ये कुकर्म नहीं करने, अभी इस काल लोक में नहीं दसना। मुझे पता है भगत जी, सत्संग की वीडियो देखी, मुझे पता है जिसे मोक्ष करवाना उसे इस गंदगी में ना थोड़ी नहीं रगड़नी है। मुझे नहीं रगड़नी भगत जी, मुझे तो अपने घर जाना। सब लोग जो हमने छोड़ दिया अपनी गलती से, उसको अपनी प्रॉपर्टी में रहने दो, उसको जो मर्जी करने दो, दूसरी शादी करे तो उसको करने दो, हमने भक्ति करनी है। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है भगत जी, ना मुझे उसकी जिंदगी में दखल करना, ना मुझे। अगर मर्यादाओं के लिए दृढ़ रहोगी, संघर्ष करोगी तो परमात्मा कोई बालक थोड़ी है, वो क्या देख नहीं रहा क्या? पता है भगत जी, मुझे पल पल मुझे संकेत भी करते हैं, बेटा ये होने वाला है। मैं नौकरी करना चाह रही थी भगत जी, पर परमात्मा बोले बेटा नहीं, घर से बाहर नहीं जाना, अपनी भक्ति कर, भक्ति के लिए टाइम बहुत कम है, और घर से बाहर नहीं जाना, घर में कुछ होने वाला है। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ होने वाला, तो घर से बाहर मत निकल, और तभी ये सब हुआ। अभी थोड़ा सहन करो, फिर अगर ऐसी प्रेरणा हो रही है ना तो अभी थोड़ा रुक लो, 2-4 धक्के अभी नहीं हुआ था भाई भैया जी, ये पहले हुआ था जब मेरी सास ने मुझसे 2 मांगी थी। देख लो बहन जी, अगर हद से बाहर बात हो जाए तो फिर निकल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे यही रहने के लिए संघर्ष करना पड़े तो भैया मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकती हूँ अपने हक के लिए। नहीं बहन जी, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। वही मैं सोच रही थी, वो अच्छा नहीं रहेगा बहन जी, क्योंकि देखो पुलिस फिर वही बात है, फिर हमारा फिर गुरुजी से फिर वो मतलब सहयोग नहीं मिलेगा। मैं वही सोच रही थी भगत जी, फिर परमात्मा का कहाँ वो रह गया फिर। अपन तो मालिक पे विश्वास करो, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। जिस दिन निकलना होगा परमानेंट निकल लेंगे। जी है ना? जी भगत जी। ठीक है, सब मुझे तो हाँ भगत जी।